हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली में भी संक्रमण ने दस्तक दे दी है। दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी में अब तक कुल 23 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों की एमएस के साथ अहम बैठक की। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली में भी संक्रमण ने दस्तक दे दी है। दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी में अब तक कुल 23 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों के एमएस के साथ अहम बैठक की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी थी कि 22 मई तक दिल्ली में कुल 23 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। सभी मरीजों की जांच प्राइवेट लैब में हुई है। अब सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मरीज दिल्ली के निवासी हैं या बाहरी हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है। मंत्री ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो वेरिएंट सामने आया है वो सामान्य है। जी, अभी जैसे WHO की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, जिन्होंने नए वेरिएंट का नाम JN1 रखा है, जिसे एज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट कंसीडर करा जा रहा है। जो ओमिक्रॉन जिसकी वजह से जो वेव 3 थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हमारे आसपास, तो उसी का सब वेरिएंट है। लेकिन जो अभी तक जितने भी रिपोर्ट हमारे पास आई है, जैसे ये जो वेरिएंट्स होते हैं, इट्स एवर इवॉल्विंग थिंग, क्योंकि आज तक जो है वो इतना सीवियर डिजीज़ नहीं कर रहा। कल को उसमें कुछ और म्यूटेशंस की वजह से वो और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कर सकता है। लेकिन एज पर नाउ अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग वो यही है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें अस्पतालों को ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी संसाधनों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ILI और ASRI के सभी मामलों की रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। जी, अभी दिल्ली सरकार की आज ही गाइडलाइंस की कॉपी सबको भेजी गई है। उसमें यह कहा गया है कि ऑन अलर्ट रहना है सारी हेल्थ सर्विसेज को। जितने भी जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली सरकार को और अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी है। कितने नॉर्मल बेड्स हैं, कितने विद ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बेड अवेलेबल हैं और कितने ICU बेड्स अवेलेबल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी है और दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट बना के भेजनी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने बोला है कि लोगों को सेंसिटाइज करना है आने वाली कोविड की तैयारियों के लिए, कि जो भी नया हेल्थ स्टाफ जिन्होंने ज्वाइन करा है उन लोगों को सेंसिटाइज करना है कि कैसे हाउ टू यूज़ इन केस अगर एक और कोविड वेव आती है, जो मतलब नॉट अभी तो नहीं लग रहा पॉसिबल है, बट कुछ भी हो सकता है। वहीं दिल्ली के RML अस्पताल में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्टेट रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी जानी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी टीम सतर्क है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वे मास्क पहने और जरूरी सावधानियां बरतें। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जनता का सपोर्ट ही है। अगर जनता अभी से थोड़ा सतर्क होकर कार्य करे तो हमें फिर से हम एक और कोविड वेव को आने से रोक पाएंगे। लोगों को ऑलरेडी 2-3 लॉकडाउन देख चुके हैं, 3 वेव कोविड के देख चुके हैं, तो लोगों को पता है क्या करना है। बट वो आदत है हमारी कि हम समय के साथ भूल जाते हैं, तो लोगों को वही चीज़ें याद दिलानी है कि उन्हें मास्क पहनना है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो पब्लिक गैदरिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो अवॉइड करना है। लोगों को हाथ सैनिटाइज करने हैं, लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर में अगर किसी को भी खांसी, जुकाम या फिर गले में दर्द, बुखार आता है, उसको सेल्फ आइसोलेट हो जाना चाहिए। 7 दिन के लिए अपने फैमिली वालों से थोड़ा अलग रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी जाके कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग आके टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस का पता नहीं लगेगा। बहरहाल दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि वेरिएंट सामान्य है, लेकिन सतर्कता ही सुरक्षा की पहली शर्त है। लोगों से अपील की है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ से बचें। सहयोगी हरीश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह।